प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार मैं सारे परमेश्वर के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। वेलकम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सच में आज संडे है, आज शब्बात का दिन है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए बनाया है ताकि हम इस दिन में आनंद करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं और उसके वचन का हम मनन करें। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं। यदि आप जुड़ गए हो तो तुरंत आप आपकी कमेंट डालकर आप बता सकते हो, या फिर जो जुड़े हैं उनको आप प्रोत्साहित कर सकते हो। आप कमेंट जल्दी डालिए। जो आपके भाई बहन या कोई रिश्तेदार या कोई आपका दोस्त यदि लाइव आया नहीं तो तुरंत उसको फोन कीजिए ताकि वो जल्दी लाइव आ जाए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं फिर से एक बार। सच में कितना ही हमारा परमेश्वर अच्छा है कि जो हमें संभालता है, जो हमारी रक्षा करता है। उसने कहा भी है तुम डरो मत, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया है। यीशु मसीह ने खुद कहा है। यीशु मसीह को स्वर्ग में भी अधिकार है और पृथ्वी पर भी अधिकार है, और उसने कहा तुम डरो मत। और उसने ये भी कहा क्यों? क्योंकि इस युग के अंत तक हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो बीमारियां यीशु मसीह को डरकर भाग जाती थी। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था शरीर में, तब सारे दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को देखकर भाग जाती थी। यीशु मसीह ने क्या हमें वचन दिया है? उसने कहा तुम डरो मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ है। वो आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ वो है। इसका मतलब अभी भी यीशु मसीह को वो बीमारियां डरती है, वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान डरता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा यीशु मसीह, उसने एक एक वचन ऐसा बोला है, एक एक प्रॉमिस उसने उसके बच्चों के साथ ऐसी की है। वो प्रॉमिस, वो वचन हमारे लिए एक खजाने के जैसा है। जब जब हम एक एक प्रॉमिस को समझ लेते हैं, एक एक परमेश्वर के वचन को समझ लेते हैं, तो समझ लेना तुमको एक खजाना मिला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले मत बनो। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर कर उसके ऊपर आप अमल करने वाले, यानी कि उस वचन के अनुसार जीवन जीने वाले आप बनो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन वो शैतान भी सुनता है, लेकिन शैतान में और परमेश्वर के बच्चों में क्या फर्क है? शैतान को परमेश्वर का वचन मालूम है, इसलिए उसने वचन के द्वारा ही यीशु मसीह की परीक्षा ली। लेकिन शैतान में और परमेश्वर के बच्चे में यही फर्क है। शैतान सिर्फ सुनता है, शैतान को वचन मालूम है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता नहीं, इसलिए वो शैतान बन गया। और हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और हम परमेश्वर के बच्चे क्यों ठहरेंगे? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि जीवन जिएंगे तो हम परमेश्वर के बच्चे ठहरेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का बेटा, वो ठहरा गया उस परीक्षा के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार जीवन जिया। इसलिए परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से उसके लिए शब्द बोले कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है और इसमें मैं संतुष्ट हूं। क्यों कहा? देखिए, जो जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर का वचन सुनकर उसके ऊपर अमल करते हैं, उस वचन के अनुसार जीते हैं, बाइबल ये कहती है परमेश्वर उनके जीवन के उनके द्वारा संतुष्ट होता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न होता है, यानी कि आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं
आइए, कल जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया था, हम देख रहे हैं परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव या फिर परमेश्वर के सेवकों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। इसका हम अगला भाग देखेंगे। ध्यान से सुनना। जिस वचन पर योशिया जो राजा है उसकी कहानी पर हमने वचन को समाप्त किया था कल, उसी वचन से हम शुरू करेंगे। हमने कल आखिरी में देखा था कि योशिया जो राजा था, बाइबल उसके बारे में यह बताती है। यदि आप योशिया की किताब इसका 23वां अध्याय और दूसरा राजे इसका 23वां अध्याय उसका 24 और 25 यदि आप वचन पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा है कि योशिया जैसा राजा पहले ना कभी था और उसके बाद कभी योशिया जैसा राजा नहीं होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर का जो गिरा हुआ मंदिर था, टूटा हुआ मंदिर था, उस मंदिर को उसने फिर से बनाया। और बाइबल यह बताती है उसके बारे में कि वो सबसे अच्छा राजा था, दाऊद से भी अच्छा राजा था, शलोमोन से भी वो अच्छा राजा था। लेकिन उस योशिया राजा का नाश हुआ, उसका जीवन समाप्त हो गया। उसके दो कारण। एक पहला कारण तो हमने देखा है कि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का परमेश्वर से सुनने का स्वभाव नहीं था, यानी कि उसने सब अच्छे काम किए लेकिन परमेश्वर से पूछकर वो युद्ध करने के लिए नहीं गया। इसका मतलब परमेश्वर को वो पूछता नहीं था, परमेश्वर की वाणी को वो सुनता नहीं था, उसने सुना नहीं, इसलिए उसका नाश हो गया। और नंबर 2 कारण जो हमने कल आखिरी में देखा था, वो कारण एक भी है कि उसका पिता जो मनुष्य था, उस मनुष्य ने यहोवा परमेश्वर को बहुत चिढ़ाया, यानी कि वो मनुष्य यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाला वो नहीं था, परमेश्वर की आज्ञाओं में उसकी प्रसन्नता नहीं थी, उसने बुरे काम किए और उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी जो संतान योशिया राजा था उसके ऊपर शाप आया और योशिया राजा का नाश हो गया। ये बाइबल हमें बताती है, इसलिए हम वो वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजे उसका 23वां अध्याय उसका 26 और 27 वचन हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, यदि आप मुझे लाइव देख रहे हो। दूसरा राजे उसका 23वां अध्याय 26 और 27 वचन। हाँ, ध्यान से सुनिए। हाँ, पढ़िए हिंदी में। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ। देखो, तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा क्रोध, यानी कि आप सिर्फ सोचिए कि कितना बड़ा क्रोध यहोवा को आया होगा, यानी कि कितना बुरा काम उस मनुष्य ने किया होगा। इस बात को आप समझ लेना, लिख लेना। हमारा परमेश्वर वो कृपालु है, दयालु है, वो बहुत हमसे प्यार करता है। लेकिन सुनो परमेश्वर के बच्चों, यदि हम उसके कृपा के द्वारा, यदि हम पश्चाताप करके यदि उसके ओर नहीं आते, यदि हम घमंड से भरकर पाप करके, बुरे काम करके, उसके वचन के विरुद्ध में जीवन जीकर यदि हम यहोवा परमेश्वर को गुस्सा लाएंगे, तो सुनो, ये आखिरी के दिन है, ये लॉकडाउन के दिन, ये आखिरी के दिन है। हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला खुदा है, लेकिन याद रखना, यदि हम सुधर नहीं गए तो वो अग्नि से भस्म करने वाला खुदा भी है। इस वचन से हमें पता चलता है क्या हुआ। हाँ, पढ़िए उसको फिर से एक बार। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत न हुआ। हाँ, कोप शांत न हुआ। क्यों न हुआ? जो इस कारण से, देखो कारण वहां पर बताया है। हाँ, यहूदा पर भड़का था। यहूदा पर भड़का था। यहूदा जो गोत्र जो परमेश्वर ने चुना था उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, यहूदा का गोत्र। हाँ, यहूदा पर भड़का था कि हाँ, मनुष्य ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। मनुष्य ने, ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य योशिया राजा का पिता है। मनुष्य जो यहूदा गोत्र का राजा था,
परमेश्वर ने चुने हुए गोत्र का, परमेश्वर ने चुने हुए वंश का मनुष्य राजा था, लेकिन उस मनुष्य ने बहुत बुरा काम किया। कितना बुरा काम किया कि परमेश्वर को उसने क्रोध लाया। सुनो, हम जब बुरे काम करते हैं, हम यदि परमेश्वर का भय नहीं धरते, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भी भड़कता है और हमारे संतान के ऊपर भी। इसे याद रखना, इसे भूलना मत। हाँ, आगे क्या लिखा है इसको समाप्त करेंगे हम। यहोवा ने कहा था, यहोवा ने कहा था, क्या कहा था? जैसे मैंने इस्राएल को अपने सामने से दूर किया, जैसे मैंने इस्राएल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी करूंगा, वैसे ही यहूदा को भी करूंगा। और इस यरूशलेम नगर, हाँ, जिसे मैंने चुना, हाँ, और इस भवन, हाँ, जिसके विषय में मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा, हाँ, के विरुद्ध मैं हाथ उठाऊंगा। देखो, मनुष्य के द्वारा यहोवा परमेश्वर को जो क्रोध आया, उस क्रोध का शिकार मनुष्य तो हुआ, योशिय्याह राजा का पिता, वो तो शिकार हुआ, लेकिन उस मनुष्य के बुरे काम की वजह से उसका बेटा भी शिकार हुआ। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, ध्यान से सुनना, ये जो मसीही जीवन है ना, ये मसीही जीवन डुप्लीकेट नहीं है। ये जो मसीह जीवन है ना, ये झूठा जीवन नहीं है। ये सच में मसीह जीवन खुदा के जैसा जीवन है। ये मसीह जीवन यानी कि परमेश्वर के बेटों का जीवन ये है। यदि हमें ये जीवन जीना है तो हमें यीशु मसीह के जैसा ही जीवन जीना पड़ेगा। और उसके लिए हमें कौन सा आधार है? सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आधार है। इसलिए ध्यान से सुनना, जो पुराना नियम है ना, बाइबल ये बताती है कि पुराना नियम हमारे लिए एक शिक्षा देने वाली, और क्या बोलते हैं, एक उदाहरण के तौर पर ये पुराना नियम है। जिन जिन लोगों ने पुराने नियम में गलतियां की, हमें उन गलतियों के द्वारा परमेश्वर उदाहरण देता है, हमें बताता है कि उनके जैसा आप मत करो। और जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें उनके अच्छे कामों के द्वारा भी उदाहरण देता है, और पवित्र आत्मा कहता है तुम उनके जैसा काम करो। हालेलुया। तो समझ लेना, परमेश्वर का भय मानने का स्वभाव हमारे अंदर होना कितना जरूरी है, और परमेश्वर के आज्ञाओं में, परमेश्वर के वचनों में प्रसन्न रहना कितना जरूरी है। हालेलुया। आइए हम इसको आगे लेकर चलेंगे। हम वचन पढ़ेंगे, चौथा वचन, भजन संहिता इसका 1 से 12वां अध्याय, इसका चौथा वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, इसको मराठी में हम पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, सरलांसाठी अंधारात उजेड उगवतो, हाँ, तो कृपाळू व कणवाळू व न्यायी असतो। हाँ, हाँ, पढ़िए 5। जो कृपाळू होऊन उसने देतो, हाँ, त्या पुरुषाचे बरे होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे, 4 और 5 वचन। आप भी पढ़ना हमारे साथ में, भजन संहिता इसका 1 से 12वां अध्याय और 4 और 5 वचन। हाँ, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हाँ, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हाँ, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, हाँ, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हालेलुया। इस बात को आप लिख लेना, जब हम कृपालु, उसमें क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, अनुग्रहकारी, क्या लिखा है? अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी और दयावंत हाँ, और धर्मी होता है। हाँ, देखो, तीन स्वभाव को लिख लेना आप, अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी। यदि ये 3 कैरेक्टर आपके अंदर है, परमेश्वर के बच्चों में, परमेश्वर के सेवकों में, ये 3 कैरेक्टर होने बहुत जरूरी है। ये 3 स्वभाव होना बहुत जरूरी है। एक तो परमेश्वर का बच्चा अनुग्रहकारी होना चाहिए। नंबर 2,
दयावंत होना चाहिए, और नंबर 3 धर्मी होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल ये बताती है, देखो हमें यीशु मसीह की धार्मिकता मिली है जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर भरोसा किया, जब हमने हमारे पापों को कबूल कर कर हम यीशु मसीह के बाहों में आए। बाइबल ये बताती है हमारा नया जन्म हुआ है, और परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिली है। यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र हमें मिले हैं। बाइबल ये बताती है, इसका मतलब ये धार्मिकता का स्वभाव हमारे अंदर आया है। सुनो परमेश्वर के बच्चों, ये अनुग्रहकारी स्वभाव हमारे अंदर आया है, ये दया करने का स्वभाव हमारे अंदर आया है। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि उस स्वभाव में हम जी नहीं रहे। सरल बात है। यदि आप उस स्वभाव में जीओगे, यदि आप उस स्वभाव के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करोगे, तो वो स्वभाव लोगों को दिखेगा। अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी, हमने इसके ऊपर बात की है। यदि आप इसके बारे में यदि सुनना चाहते हो, जो हमारे पहले भाग है इस विषय के, जो मराठी में है, आपको YouTube पर जाकर BIPM इंडिया या फिर पास्टर प्रकाश पवार ये नाम डालकर आपको वहां पर अनुग्रहकारी क्या है, दयावंत क्या है और धर्मी क्या है, इसका अर्थ आपको वहां पर मिलेगा। आप जरूर उसको सुनना। हालेलुया। लेकिन इस बात को आज समझ लेना, जिसके अंदर अनुग्रह करने का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का स्वभाव है, जिसके अंदर दया करने का स्वभाव है, और जिसके अंदर धर्मी स्वभाव है, यानी कि वो धर्मी है। धर्मी यानी परमेश्वर के सामने बिना डरे खड़ा रहने की एबिलिटी, पात्रता, उसको कहते हैं धर्मी। हालेलुया। यदि ये स्वभाव आपके अंदर है, तो बाइबल ये बताती है, पहली बात, जो अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी होकर दूसरे लोगों को उधार देता है, उस इंसान का भला होता है। बाइबल ये बताती है। हालेलुया। क्या होता है? उस इंसान का भला होता है। हालेलुया। कल्याण, कल्याण होता है, हिंदी में लिखा है। क्या होता है? कल्याण होता है। यानी कि कल्याण होना, इसका मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे हम इसके बारे में। कल्याण होना यानी क्या, भला होना यानी क्या, हम आगे इसको पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 37वां अध्याय और 26 वचन, कोई तो निकालिए। लूका की किताब इसका 6वां अध्याय और 35 वचन, भजन संहिता 37 और 26। हाँ पढ़िए। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है। हाँ, ऋण देता है यानी उधार देता है, और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनना ये बहुत जरूरी है। बाइबल क्या बताती है? जो अनुग्रहकारी इंसान है, जिसके अंदर अनुग्रह करने का स्वभाव है, वो लोगों को उधार देता है, वो लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है, वो स्वार्थी इंसान नहीं होता। देखो हमारा यीशु मसीह जो अनुग्रहकारी था, वो दयावंत था, दयालु था, वो कृपालु था। वो अनुग्रहकारी मतलब कृपालु, कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला। अनुग्रह का मतलब है, देखो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और हमारे पापों के लिए उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह का बलिदान दिया। यानी कि हम पाप क्षमा के लायक नहीं थे। पाप क्षमा ये आशीष मिलने के हम लायक नहीं थे, फिर भी परमेश्वर जो अनुग्रहित था, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए उसने अपने एकलौते बेटे का बलिदान दिया, और उसके द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला। अनुग्रह का मतलब हमें मालूम है, हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है, जिन्होंने हमें रुलाया है,
छीन लिया है, जिन्होंने हमें बुरे वक्त में मदद नहीं की है। लेकिन जब ऐसा इंसान को हम रोते हुए देखते हैं या फिर ऐसा इंसान हमारे पास रोते हुए आता है, तो जो अनुग्रहकारी इंसान होता है ना, वो पुरानी बातों को याद नहीं करता। जो अनुग्रहकारी इंसान है वो कभी नहीं बोलता कि अरे इस इंसान ने मुझे 2 साल पहले मदद नहीं की, इस इंसान ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है, इस इंसान ने मुझे बहुत रुलाया है, अब ये रोकर मेरे पास आया है तो मैं इसको मदद नहीं करूंगा। ऐसा अनुग्रहकारी इंसान कभी बोलता नहीं। जिसके अंदर अनुग्रहकारी स्वभाव है, जिसके अंदर दया करने का स्वभाव है, वो इंसान कभी ऐसा बोलता नहीं। लेकिन वो क्या करता है मालूम है? वो यही बोलता है, हे प्रभु, इसने मुझे तकलीफ दी है, मैं इसको क्षमा करता हूं। हे प्रभु, इसने मुझे रुलाया है, मैं इसे क्षमा करता हूं। लेकिन खुदा, आज मैं इसके लिए दुआ करता हूं, इस इंसान को इसके तकलीफ से तू बाहर निकालना। और प्रभु, तेरे नाम के लिए मैं इसको मदद करता हूं। हालेलुया। ये जिसके अंदर अनुग्रह करने का स्वभाव है, जिसके अंदर दयालु स्वभाव है, वो इंसान ऐसे सोचकर अनुग्रह करता है लोगों के ऊपर। और बाइबल क्या बताती है? उस इंसान का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका कल्याण होगा। कहां पर कल्याण होगा भाई? इस पृथ्वी पर कल्याण होगा। हालेलुया। क्यों आपका कल्याण नहीं हो रहा? सिर्फ आपका ही नहीं, बाइबल ये बताती है उसकी संतान, उसका वंश भी इस पृथ्वी पर आशीषित होगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। पवित्र आत्मा बहुत बड़े भेद को, गुप्त भेद को हमारे सामने वचन के द्वारा प्रकट कर रहा है। इस भेद को स्वीकार लेना, लिख लेना इन बातों को, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा आ रही है। हालेलुया। बहुत बार लोग रोते हैं, परमेश्वर के पास उपवास प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर मेरा कल्याण हो जाए, मेरा ये काम ठीक हो जाए, मेरा वो काम ठीक हो जाए। प्रभु, मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, प्रभु मेरा बच्चा अच्छे मार्क लाए, प्रभु मेरा बच्चा विजयशाली जीवन जिए, प्रभु उसको अच्छी जॉब लगे। बहुत सारे दुआ करके, उपवास करके, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अनुग्रहकारी स्वभाव नहीं है, आपके अंदर दया करने का स्वभाव नहीं है। और आपको जो परमेश्वर ने धर्मी बनाया है, उसके जैसा आप जीवन नहीं जी रहे हैं। चेक करो अपने खुद के जीवन को। ये लॉकडाउन क्यों है? क्यों परमेश्वर ने हमें घर में बंद करके रखा है? ताकि हम हमारे जीवन के ऊपर, हमारे जीवन का हम परीक्षण करें। हम बहुत बार दूसरों के जीवन का परीक्षण करते हैं, वैसा गलत करता है, वैसा गलत करता है, लेकिन खुद के जीवन का कभी परीक्षण करते नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम मिलता नहीं। लेकिन प्रभु ने लॉकडाउन का टाइम आपको और मुझे दिया है। क्यों? ताकि आप खुद के जीवन का परीक्षण करें। मैं कहां पर मैं गलती कर रहा हूं? सुनो, यदि अनुग्रहकारी स्वभाव आपके अंदर नहीं है, यदि दया करने का और धर्मी का स्वभाव आपके अंदर नहीं है, आप इस स्वभाव को आज पा सकते हो। पवित्र आत्मा फिर से एक बार आपको और मुझे अनुग्रह करेगा और उस स्वभाव में चलने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। यदि वो स्वभाव हमारे अंदर है, यदि वो कैरेक्टर हमारे अंदर है, प्रभु तुरंत कहता है, ये आशीष तुझे मिलेगी, तेरे बच्चों को आशीष मिलेगी। सुनो, बाइबल एक झूठ बोलती नहीं। मैंने कल भी आपको बोला था, ये मसीह जीवन इस गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। ये मसीही जीवन है ना, ये इस दुनिया के गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। ये मसीह जीवन इस दुनिया ने हमें नहीं दिया। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? देखो, ये दुनिया जो भी हमें देती है ना, समझो इस दुनिया ने इस लॉकडाउन के दिनों में हमें जो जो दिया है, उसके पीछे उन्होंने नियमों को भी बनाया है। ये गवर्नमेंट ने हमें सिटीजनशिप दी है, नागरिकत्व दिया है, लेकिन उस नागरिकत्व का इस्तेमाल हम इस इंडियन गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं, उस नियम के दायरे में रहकर ही हम
उस नागरिकत्व का जो अधिकार है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब जो जो हमें इस इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है उसके लिए इस इंडियन गवर्नमेंट ने नियमों को भी बनाया है। यदि आपको राशन दिया है, राशन के दुकान पर जाकर आप राशन लेते हो, गेहूं लेते हो, चावल लेते हो, लेकिन उस राशन लेने के लिए इस गवर्नमेंट ने नियमों को भी बनाया है। इसका मतलब जो जो गवर्नमेंट हमें देती है उसके पीछे नियम भी होता है। वैसे ही ये जो मसीह जीवन है ना, ये हमें खुदावन ने दिया है, आसमानी खुदा ने ये मसीह जीवन दिया है। इसका मतलब वो मसीह जीवन जीने के लिए उस खुदा ने कुछ नियम दिए हैं और वो उसके वचन है। तो हमें वो जीवन, मसीह जीवन परमेश्वर के उस नियम में रहकर ही जीना पड़ेगा, यानी कि उसके अनुसार जीना पड़ेगा, हमारे खुद के मन के अनुसार नहीं। यदि खुद के मन के अनुसार जीना शुरू करोगे आप फेल हो जाओगे। देखो, ये अनुग्रहकारी स्वभाव हम किसको दिखाएंगे? हम ये दयालु स्वभाव, ये धर्मी स्वभाव हम किसको दिखाएंगे? परमेश्वर को दिखाएंगे क्या? किस लिए वो अनुग्रह करने का स्वभाव प्रभु ने हमें दिया है? किसके ऊपर हमें अनुग्रह करना है? क्या खुदा को हमारे अनुग्रह की जरूरत है? हेलो, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, किसको अनुग्रह की जरूरत है? यीशु मसीह को अनुग्रह की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या ऐसा कहा क्या? देखो मैं तुम्हें अनुग्रह करने का स्वभाव दे रहा हूं, देखो मैं तुम्हें दया करने का स्वभाव दे रहा हूं, तो तुम क्या करो? मेरे ऊपर अनुग्रह करो, मेरे ऊपर दया करो। ऐसा कहा क्या खुदा ने? यह अनुग्रह करने का स्वभाव किसके बारे में हमें इस्तेमाल करना है? किसके ऊपर हमें इस स्वभाव को उपयोग में लाना है? किसको जरूरत है अनुग्रह की? खुदा को नहीं। सुनो परमेश्वर के लोगों, खुदा को अनुग्रह की जरूरत नहीं, लेकिन इंसान को अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो ऐसे मन में ठान कर बैठे हैं, जब तक यीशु मसीह मुझे सामने आकर बोलेगा नहीं, तब तक मैं मेरे स्वभाव को बदलूंगा नहीं, बदलूंगी नहीं। यीशु मसीह सामने मिलेगा किधर मालूम है क्या? न्याय के दिन में। और क्या बोलेगा मालूम है? यदि आपने अनुग्रह किया नहीं ना इस पृथ्वी पर, यदि आपने दया की नहीं ना लोगों के ऊपर, उनको खाना नहीं दिया, उनको कपड़ा नहीं दिया, उनके बारे में पूछा नहीं, खुद के धुन में रहे, प्रभु के पवित्र आत्मा के धुन में नहीं रहे, प्रभु कहेगा सामने आकर, देख अब मैं तेरे सामने आया हूं, क्यों? न्याय करने के लिए। और बोलेगा आजा शापित इंसान, शापित औरत, आजा। और जिस शैतान के लिए नरक बनाया है ना, वो अग्नि उसमें चला जा, ये बोलने के लिए आएगा सामने। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जो वचन दिया, खुद वो यीशु मसीह है। क्या कहा यीशु मसीह ने थोमा को? क्या बोला प्रभु ने थोमा को? प्रभु ने कहा, हे थोमा, तूने तो मुझे चेक किया, किधर खिले हैं? तूने चेक किया, चेक करके तूने मेरे ऊपर अविश्वास किया। कहा ना, मैं जब तक चेक नहीं करूंगा प्रभु के हाथों को, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हेलो, ऐसा थोमा के जैसा विश्वास रखोगे ना, मर जाओगे। थोमा सुधर गया बाद में, थोमा वैसा ही नहीं रहा, उसने पश्चाताप किया। बहुत सारे लोगों का थोमा के जैसा विश्वास है। हेलो, बाद में थोमा सुधर गया, इसलिए वो भारत में आया, और थोमा के वजह से थोमा सुसमाचार भारत में लेकर आया, इसलिए अब हम यहां पर है, हम मसीह जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह ने थोमा से कहा, तूने मुझे चेक किया और फिर तूने विश्वास रखा। लेकिन प्रभु ने कहा, क्या ही धन्य है वो लोग
जिन्होंने मुझे देखा नहीं, सिर्फ मेरे वचन के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास किया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं जिंदा खुदा हूं, मैं ही उद्धार करने वाला हूं। क्या ही धन्य है वो लोग। सुनो प्रभु के बच्चों, यह अनुग्रह करने का स्वभाव, ये दया करने का स्वभाव परमेश्वर ने हमें दिया। क्यों? परमेश्वर पर दया करने के लिए नहीं, परमेश्वर पर अनुग्रह करने के लिए नहीं, लोगों पर। क्यों? क्योंकि हम जो भी करते हैं ना लोगों के लिए, बाइबल ये बताती है हम खुदा के लिए करते हैं। यह हमने सुना है। देखो मैंने आपको बोला था कि जैसी खेती यहां पर है पृथ्वी पर, नेचुरल खेती, वैसे ही खुदा की भी सुपर नेचुरल खेती है। आज मैं सिर्फ उस बात को बताऊंगा और फिर मैं रुकूंगा यहां पर कि खुदा की सुपर नेचुरल खेती कौन है। क्या आप सुनना चाहते हो? जो मुझे लाइव देख रहे हो, यदि आप सुनना चाहते हो तो बोलो हालेलुया, कमेंट लिखो हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात की, वो पवित्र आत्मा अभी आपके साथ और मेरे साथ बात कर रहा है। जानना चाहते हो क्या खुदा की खेती कौन सी है? जानना चाहते हो? निकालो वचन, करंथियों की पहली पत्री, इसका 3रा अध्याय और उसका 8 वचन। क्या कहता है तो? देखो सब लोग वचन निकालिए। इसको पहले हम मराठी में पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थ 3 और 8। उसको पहले मराठी में पढ़ेंगे, फिर बाद में हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। लावणारा व पाणी देणारा हे एकच आहे। हाँ, आणि प्रत्येकाला आपापल्या श्रमाप्रमाणे आपापले प्रतिफळ मिळेल। हाँ आगे आगे पढ़िए। हाँ पढ़िए। कारण आम्ही देवाचे संगतीचे कामकरी आहोत। हाँ, तुम्ही देवाची शेतकी, देवाचे बांधकाम आहात। हाँ 8 और 9 वचन है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना अभी इसको हिंदी में क्या कहा है। हाँ, लगाने वाला और सींचने वाला हाँ दोनों एक है। देखो, लगाने वाला, बीज को लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। हाँ, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। सुनो, आप जब आपको तकलीफ देने वाले लोगों के ऊपर, आपको रुलाने वाले लोगों के ऊपर, आपको टोकने वाले लोगों के ऊपर जब अनुग्रह करोगे, दया दिखाओगे, भाई ये आत्मिक परिश्रम है। हेलो, जब आपके पास 1 रोटी है और आप आधा पेट रहकर आधी रोटी जो भूखा है उसको देते हो, यही तो परिश्रम है प्रभु के राज्य में। यदि दूसरे को आप नंगा देखते हो और आपके पास 2 कपड़े हैं, उसमें का एक जो नंगा है उसको आप देते हो, यही तो प्रभु के राज्य में का परिश्रम है। और बाइबल ये बताती है इस परिश्रम का आपको फल मिलेगा। अब देखो, ये परिश्रम हम कहां पर करते हैं? जैसा कि खेती करने वाला, जो फार्मर खेती करता है तो उस परिश्रम का उसको फल मिलता है। तो परमेश्वर की खेती कौन है? आप ये बीज हमें कहां बोना है, हमें कहां पे श्रम करना है? क्या बताती है बाइबल? कौन है परमेश्वर के वचन के अनुसार? परमेश्वर की खेती कौन है? हाँ सुनो इसको ध्यान से। हाँ, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हाँ, क्योंकि इसको लिख लेना, क्योंकि 9वां वचन है ये, 9वां वचन 1 कोरिन्थ 3 का 9 है ये। हाँ, क्योंकि हाँ, हम परमेश्वर के सहकर्मी है। हम परमेश्वर के सहकर्मी यानी परमेश्वर के साथ में हम काम करने वाले हैं। कौन सी खेती में हम काम कर रहे हैं? कौन सी खेती है परमेश्वर की? सुनो ध्यान से, इस बात को यदि आज आप समझ लोगे, मैं बोलता हूं आप बहुत अच्छे खेती करने वाले होंगे। और मैं बोलता हूं बहुत बड़ी फसल को आप आने वाले दिनों में काटने वाले होंगे। हालेलुया! कौन सी खेती में हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? सुनो, कौन सी खेती में? हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है। हाँ, परमेश्वर के साथ काम करने वाले सहकर्मी है।
तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। तुम्हारे जो पड़ोस पे बैठा है ना, तुम्हारे घर में जो इंसान है ना, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, चाहे वो तुम्हारा पति हो, चाहे वो तुम्हारे बच्चे हो, वो यानी कि हर एक इंसान परमेश्वर की खेती है। हालेलुया। लिखो इसको, लिखो इसको। हालेलुया। परमेश्वर की खेती इस पृथ्वी पर का इंसान है। चाहे वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला हो या भरोसा करने वाला ना हो, हर एक इंसान परमेश्वर की खेती है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा प्रकटीकरण है, ये बहुत बड़ा गुप्त भेद पवित्र आत्मा आपके और मेरे सामने उस भेद को खोल रहा है। कौन है परमेश्वर की खेती? बोलो, मैं हूं परमेश्वर की खेती। मैं हूं परमेश्वर की खेती। बोलो अपने बाजू वाले को, मैं परमेश्वर की खेती हूं। मैं परमेश्वर की खेती हूं। हालेलुया। इसका मतलब सुनो, जो कोई भी इंसान, जो परमेश्वर का बच्चा आपको 10 रुपए की मदद करता है ना, कितने रुपए की? 10 रुपए की, या फिर 1 रुपए की आपको मदद करता है ना, अनुग्रह करके, सुनो, यानी कि वो इंसान परमेश्वर के खेती में 1 रुपए को बो रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप एक रोटी में से आधी रोटी यदि किसी भूखे को आप देते हो ना, तो सुनो, आप आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए उस परमेश्वर के खेती में आधी रोटी को बोते हो। आने वाले दिन में आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु आपको फसल देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं तुझसे दुआ करता हूं, जो भी लोग इस भेद को समझ रहे हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल देना आज, उनके आत्मिक मनों को, उनके आत्मिक कानों को खोल देना प्रभु आज। बहुत लोग हाथ में बीज लेकर बैठे हैं और वो क्या बोल रहे मालूम है? प्रभु तेरी खेती कौन सी है, हमें मालूम ही नहीं। प्रभु बोल रहा है, मेरी खेती इंसान है। इसलिए तो हमने देखा है, परमेश्वर ने कहा, इस पृथ्वी पर एक छोटे से छोटे इंसान के लिए तू जो कुछ भी करेगा ना, प्रभु कहता है तू मेरे लिए करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, जो परमेश्वर ने आपके आजू बाजू में खेती दी है, जो लोग आपके संपर्क में है, जो लोग आपके आजू बाजू में है, जिनको आपके दया की जरूरत है, जिनको आपके अनुग्रह की जरूरत है, सुनो, आपके उस अनुग्रह में ही खुदा का अनुग्रह है, आपके उस दया में ही यीशु मसीह की दया है। जब आप दया करते हो ना, तो यीशु मसीह की दया के लिए आप रास्ते को खोलते हो। किन किन लोगों ने आपको रुलाया है, आज उन लोगों के नाम की लिस्ट निकालना। जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, जानबूझकर आपको रुलाया है, आपको टोका गया है, आप जब तकलीफ में थे आपको मदद की नहीं है, आपने उनको की लेकिन उन्होंने की नहीं, लेकिन आपके मन में गुस्सा है, करवाट है उनके बारे में, उनके नामों को आज लिख लेना और प्रभु को कहना, प्रभु मैं इन सारे लोगों को क्षमा करता हूं। किसके लिए प्रभु? ताकि मैं ये दिखाना चाहता हूं, किसे? तुझे प्रभु, लोगों को नहीं, तुझे, ताकि तेरा अनुग्रह करने का स्वभाव मेरे अंदर है, तेरा दया करने का स्वभाव मेरे अंदर है। हाँ प्रभु, मैं धर्मी हूं, जैसा तू धर्मी है वैसा मैं धर्मी हूं, क्योंकि तूने मुझे धर्मी बनाया है प्रभु। हे प्रभु, मेरे जो भी काम मैं आज से करूंगा लोगों को दिखाने के लिए नहीं प्रभु, सिर्फ तुझे दिखाने के लिए, तेरी महिमा के लिए करूंगा। सुनो, परमेश्वर की खेती इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक इंसान का जीवन है। आप जिन जिन लोगों के जीवन के लिए आप कष्ट उठाते हैं, जिन जिन लोगों के जीवन में आप उन्हें मदद करते हैं, आप पैसे की मदद कर रहे हो
तो प्रभु के खेती में पैसे को आप बो रहे हो। हालेलुया। 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 1000, 2000, 10,000, लाख आप बो रहे हो, खेती में बो रहे हो। हेलो हेलो, आपके लिए यदि आपने आज तक बोया है ना, आपके लिए फसल आ गई है। इस लॉकडाउन के दिन में उस फसल को आप काटोगे। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, यदि आप विश्वास करते हो तो बोला आमीन। हालेलुया। जो भी आपने बोया है, परमेश्वर के खेती में उसका प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो। देखो सुनो, परमेश्वर की खेती ऐसी है, स्वर्गदूत वहां पर है। जो भी हम करते हैं और रिकॉर्ड करके लेते हैं। यदि आप लोग आपको बोलते हैं, टोकते, नाम रखते हैं, फिर भी यदि आप ऐसे लोगों को वचन सिखाने का काम करते हो, इसका मतलब फिर भी आप ऐसे लोगों के ऊपर अनुग्रह दिखाकर आप प्यार करते हो, उन्हें उनके गलती का एहसास होने नहीं देते, इसका मतलब आप अनुग्रह कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, वो क्या बोलते मालूम है क्या? वो वेट कर रहे हैं ताकि वो इंसान गलती करे, मैं उसको पकड़ू गलती में, और एक बार उसने गलती की ना तो उसकी मुंडी मेरे हाथ में आ जाएगी, फिर मैं उसको ऐसे मर दूंगा। क्या बोलते ना, उसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। हाँ, इसलिए बोलते हैं आज मेरी गलती हो गई, तूने मुझे बोला। हाँ, जो सास होती है ना, वो बोलती है बहू को, आज मेरी गलती हो गई। हाँ, मुझे ससुर से तूने बुलवा लिया, आज तूने मुझे बुरी बातें कही। सास कहती है डर मत, आने वाले दिन में तेरी भी गलती होगी, तेरी मुंडी में पकड़ूंगी। इसका मतलब क्या? आप लोग गलती करें और आप उन्हें बोले, शब्दों के द्वारा उनका मर्डर करें। सुनो, अनुग्रह का स्वभाव क्या होता है? बाइबल ये बताती है, अनुग्रह के स्वभाव में, दया के स्वभाव में प्यार होता है। क्या होता है? प्यार होता है। और बाइबल ये बताती है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार है, जिसके अंदर अनुग्रह करने का स्वभाव है, जिसके अंदर प्रेम करने का स्वभाव है, दया का स्वभाव है, वो उसके विरोध में कितने भी पाप लोगों ने किए हो, उन पाप की जो भी रास है ना, मराठी में बोला है, उसको वो प्यार से ढांप देता है, और वो उनके गलती का एहसास उन्हें होने नहीं देता, उन्हें प्यार ही करता है, प्यार ही करता है। और प्रभु कहता है ऐसे लोगों के बारे में, सुनो, तुम प्यार को उसके जीवन में बो रहे हो। प्रभु बोल रहा है, सुनो, तुम उस प्यार के स्वभाव को तुम मेरे खेती में बो रहे हो। इसका मतलब हमारे भविष्य में, हमारे बच्चों के भविष्य में जो हमने बोया है ना प्यार, वो हमें भी प्यार ही मिलेगा वापस। 100%, 100-fold फसल मिलेगी, 100 गुना फसल मिलेगी, प्यार की फसल, अनुग्रह की फसल। सिर्फ हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी वो फसल मिलेगी। सुनो, परमेश्वर भी अनुग्रह करेगा हमारे बच्चों के ऊपर, और परमेश्वर लोगों को भी अनुग्रह करने के लिए बोलेगा। यीशु मसीह पर अनुग्रह हुआ, लोगों का भी हुआ और परमेश्वर का भी हुआ। सुनो, बहुत जरूरी है, जो हम लोगों के लिए करते हैं, हम परमेश्वर के खेती में बो रहे हैं। हाँ, यदि आपने बोया नहीं होगा, सुनो, आज परमेश्वर की खेती पर प्रभु ने आपको दिया है। वो खेती क्या है? आपकी पत्नी खेती है, आपका पति खेती है। बोना शुरू करो, अनुग्रह करो उनके ऊपर, प्यार करना शुरू करो। आपके बच्चे खेती है, वो गलती करेंगे, प्यार करना शुरू करो, शुरू करो। आपके पड़ोसी, वो खेती है परमेश्वर की, बोना शुरू करो, अनुग्रह, प्यार, दया, दया, बो उस बीज को बो। क्योंकि यदि आप चाहते हो आपका भविष्य परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ हो,
आपके बच्चों का भविष्य परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ हो, दया से भरा हुआ हो। यदि आप चाहते हैं तो आज से बोना शुरू करो। हालेलुया। कौन है परमेश्वर की खेती? बोलो, कौन है परमेश्वर की खेती? जो लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर की खेती कौन है? बोलो, परमेश्वर की खेती मैं हूं। बोलो, परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की खेती मैं हूं। मैं हूं। परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की खेती मेरा पड़ोसी है। मेरा पड़ोसी है। हाँ, कौन है आपका पड़ोसी? आपके घर में जो लोग हैं, यानी कि परमेश्वर की खेती कौन है? हर एक इंसान परमेश्वर की खेती है। भाई, परमेश्वर ने आपको खेती दी है, वो खेती है ना, खेती मराठी में बोला है ओसाड पड़ी। ओसाड यानी क्या? उसमें आपने आज तक कुछ बोया नहीं। यदि आपके पास 100 एकड़ खेती है और आप खेती में कुछ बोया ही नहीं, लेकिन आप क्या करते हो मालूम है? आप अपेक्षा करते हो, आप चाहते हो कि मुझे 100 पोता गेहूं मिले। अरे भाई, यदि तू गेहूं चाहता है तो मूर्ख इंसान, पहले उस खेती में गेहूं को तुझे बोना पड़ेगा। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं? मुझे कोई मदद नहीं करता, मेरे ऊपर कोई प्यार नहीं करता, सब लोग मुझे टोकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। क्यों रे भाई? क्योंकि तू किसी से प्यार नहीं करता रे भाई। तो यदि खेती में बोलता ना प्यार, तो तेरे भविष्य में प्यार ही मिलता तुझे। यदि तू खेती में बोलता ना मदद, लोगों को मदद करता ना, वो मदद का बीज तू बोता, तेरे भविष्य में लोग भी तुझे मदद करते। हालेलुया। ये बहुत गहरी बात पवित्र आत्मा ने बोला है। इस बात को मैं कल से फिर एक बार आगे लेकर जाऊंगा। परमेश्वर की खेती इंसान है। परमेश्वर की खेती इंसान है। और फिर से एक बार बोलता हूं, परमेश्वर की खेती इंसान है। इस खेती में जो कुछ तुम बोओगे, जो लोगों के बारे में करोगे, वो खेती में बो रहे हो, आने वाले दिन में आपको 100 गुना फसल मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज से बोना शुरू करो। अनुग्रह यानी कि लोगों के ऊपर अनुग्रह आप करोगे ना, उनको क्षमा करोगे। क्षमा यानी अनुग्रह करना, क्षमा यानी दया करना। यीशु मसीह ने क्या किया? लोग उसके मुंह के ऊपर थूके, उसको मारा, लपेटा, उसको गालियां उसको दी, वो रोआ, लेकिन उसने जो उसके अंदर अनुग्रह का स्वभाव था, जो उसके अंदर दया का स्वभाव था, वो स्वभाव उसने दिखाया क्रूस पर और कहा, हे बापा, हे पिता, ये जो लोग कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, तो उनको क्षमा कर। प्रभु क्या दिखा रहा है? प्रभु यही दिखा रहा है कि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, यीशु मसीह का, उसकी दया हमारे ऊपर है। सुनो, दया के बीज को बोओगे, अनुग्रह के बीज को बोओगे, तो आने वाले भविष्य में तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए अनुग्रह की और दया की फसल 100 गुना होगी। हालेलुया। यदि विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। यदि आप चाहते हो, हाँ प्रभु, इस अनुग्रह के स्वभाव में मुझे चलना है, इस दया के स्वभाव में मुझे चलना है, मुझे बढ़ना है, मुझे धर्मी बनकर जीना है इस पृथ्वी पर, यदि आप चाहते हो तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आइए, आज तक जिन जिन लोगों को आपके अनुग्रह की जरूरत थी, दया की जरूरत थी, आपने उनके ऊपर दया नहीं की, अनुग्रह नहीं दिखाया, बातों के द्वारा, मदद के द्वारा आपने कुड़कुड़ापन किया, प्रभु को क्षमा मांगिए। वो क्षमा करने वाला खुदा है। और आज उसे बोलिए, प्रभु मुझे समझा है, हाँ प्रभु तूने मेरे आत्मिक नेत्रों को खोल दिया, मुझे समझा है प्रभु, तेरी खेती हर एक इंसान का जीवन है, हर एक इंसान ही तेरी खेती है प्रभु, मैं खुद तेरी खेती हूं। इस बात को मैंने समझा है प्रभु। आज से मैं तेरे खेती में खेती करूंगा, अनुग्रह के बीज को, दया के बीज को मैं बोऊंगा, मदद के बीज को मैं बोऊंगा प्रभु, ताकि आने वाले दिन में, मेरे भविष्य में, मेरे बच्चों के भविष्य में
मैं 100 गुना फसल को पाऊंगा। यस लॉर्ड, मैंने समझा है प्रभु, तेरे राज्य के प्रिंसिपल को मैंने समझा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, इस अद्भुत भेद को आपने खोल दिया हमारे सामने। आपके वचन के द्वारा आपने लोगों के जीवन में काम किया। धन्यवाद प्रभु। हे जिंदा खुदा, जिन जिन लोगों ने आज डिसीजन लिया है तेरे अनुग्रह के स्वभाव में, तेरे दया के, तेरे धर्मी के स्वभाव में जीने का प्रभु, जिन जिन लोगों ने आज डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है प्रभु, उनको सहायता करना पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, और आज से वो तेरी खेती में अनुग्रह बोने वाले, दया बोने वाले और मदद को बोने वाले तेरे बच्चे हो प्रभु। हे जिंदा खुदा, क्योंकि हम जब लोगों को देते हैं उदारता से, जब हम मदद करते हैं, जब हम अनुग्रह दिखाते हैं प्रभु, हम तेरे बच्चे होते हैं। हाँ, ये वचन आपका कहता है प्रभु, इसलिए इनको सहायता करना। यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं पिता, आमीन आमीन। सिर्फ मैं इस वचन को पढ़ूंगा ताकि इस वचन के ऊपर आप मनन करें और मैं इधर रुकूंगा। हम पढ़ेंगे लूका की किताब, इसका 6वां अध्याय और 35 वचन। जो भी परमेश्वर के इस खेती में बोता है वो कौन होता है? जो भी लोगों के लिए मदद करता है, अनुग्रह दिखाता है, दया दिखाता है, वो इंसान कौन होता है? ये बाइबल बताती है। हाँ पढ़िए, लूका की किताब 6वां अध्याय 35 वचन। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हाँ देखो, यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हाँ, और भलाई करो, और शत्रुओं की भलाई करो। बाबा, बहुत बड़ी बात कही यीशु मसीह ने। हाँ, और फिर पाने की आशा न रख कर उधार दो। हाँ, फिर पाने की आशा न रख कर उधार दो, यानी कि मदद करो। बहुत सारे लोग क्या बोलते मालूम है? मैंने तुझे 5,000 दिया, चल 5,000 का मैं ब्याज लगाऊंगा। हे विश्वासी लोगों सुनो, आप परमेश्वर के बच्चे और बेटी बोलते हो खुद को, और ब्याज से पैसे देते हो। और किसको देते हो? दूसरे परमेश्वर के बेटे को, लोगों को ब्याज से पैसे देते हो। सुनो, इसका मतलब आप आपके जीवन में शाप ले रहे हैं। सुनो, हाँ, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। हाँ, फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। और आगे सुनो, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। तुम किसके संतान ठहरोगे भाई? किसके शैतान ठहरोगे? जब तुम शत्रु के ऊपर प्रेम करोगे, जब तुम तुम्हारे शत्रु का भला करोगे। कौन है भाई शत्रु? शैतान का भला करने के लिए बोल रहा है क्या यीशु मसीह? शैतान का भला करने के लिए? किसका भला करने के लिए बोल रहा है? कौन है तुम्हारा शत्रु? जो तुम्हें ठोकता है, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है, जो तुम्हारे बारे में इधर उधर गलत बोलता है, वो शत्रु आप बोलते हो ना उसको। प्रभु कहता है उसके ऊपर प्यार कर और उसको क्षमा कर और उसका भला कर। क्यों? जब कोई तेरा बुरा चाहता है और जब तू उसका अच्छा करता है ना, तो प्रभु कहता है तू उसके ऊपर प्यार करता है। हेलो, सुनो इस बात को। और जब तुम ऐसा करोगे, लोगों को उधार दोगे, लोगों की मदद करोगे, एक तो प्रेम करोगे किसको? शत्रु के ऊपर, तो आप किसके बेटे कहलाओगे? किसके बेटे ठहरोगे? ठहरोगे, बोला ठहरोगे, यानी कि आप यदि शत्रु के ऊपर प्रेम करोगे, यदि लोगों की मदद करोगे, यदि आप शत्रु को भला करोगे, तब ही आप परमेश्वर के बच्चे ठहरोगे। नहीं तो आप शैतान के हैं। मैं सीधा बोल देता हूं, मैं डरता नहीं किसी को। यदि ये स्वभाव आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के बच्चे ठहरोगे। देखो मराठी में क्या बोला है, पढ़ो इसको मराठी में, फिर मैं रुकूंगा यहाँ पर। हाँ सुना है और नीचे है, हाँ पढ़ो नीचे। हाँ, आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। देखो
वो खुदा कृपालु है, जो उसके वचन पर नहीं चलते, जो उसके विरुद्ध में पाप करते हैं और जो उसके वचन के अनुसार जीते हैं, दोनों के ऊपर भी वो कृपा करता है, दया करता है। 36वां वचन भी पढ़ेंगे। हाँ, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, हाँ, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। हमारा पिता जैसा दयावंत है, वैसे ही हमें दयावंत बनना है, तभी हम उसके बच्चे ठहरेंगे। मराठी में पढ़ो इसको। हाँ, परंतु तुम्ही आपल्या वैरावर प्रीती करा हाँ, व त्याचे बरे करा हाँ, आणि निराश न होता उसने द्या, म्हणजे तुमचे प्रतिफळ मोठे होईल। हाँ। बहुत बार लोग है ना, देते हैं उधार, मदद करते हैं लोगों की, लेकिन कैसे? मुंह लंबा करके, मुंह लंबा करके। प्रभु क्या बोल रहे हैं? बिना कुड़कुड़ाए हुए, यानी कि निराश मत होना जब लोगों की मदद करोगे। सुनना, आप मदद कर रहे हो, यानी कि प्रभु की खेत में मदद का बीज बो रहे हो। आपके लिए भी आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए भी मदद प्रभु भेज रहा है। हालेलुया। स्वर्ग से प्रभु मदद भेजेगा। हाँ, आगे पढ़ो। व तुम्ही परात्पराचे बरे मुलगे व्हाल। हाँ, आप परमेश्वर के बेटे ठहरोगे यदि आप ऐसा करोगे। हाँ, कारण अनुपकारी व वाईट यांच्यावर तो दया करणारा आहे। हाँ, 36 भी पढ़ो। तुमचा बाप जसा दयाळू आहे तसे तुम्हीही दयाळू व्हा। कौन है हमारा पिता? भाई, कौन है हमारा पिता? यीशु मसीह। यहोवा पिता हमारा पिता है। वो कैसा है? उसका स्वभाव कैसा है? दयालु है ना, कृपालु है ना, प्यार करने वाला है ना। तो वो स्वभाव यदि हमारे अंदर है, तभी हम उसके सच्चे बच्चे ठहरेंगे। और यदि ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, तो हम शैतान के बच्चे ठहरेंगे। जैसे पहली यूहन्ना की किताब आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है, जैसे अंधकार में और उजाले में फर्क होता है, वैसे परमेश्वर के बच्चों में और शैतान के बच्चों में फर्क होता है। आप यदि लोगों को मदद करोगे, दया करोगे, अनुग्रह करोगे, आप इस दुनिया को दिखा रहे हो आप यीशु मसीह के बच्चे हो, खुदा के बच्चे हो। हालेलुया। ये दिखा रहे हो आप। इसके ऊपर मनन करना। लूका की किताब, इसका 6वां अध्याय और इसका 35 और 36 वचन पर आप मनन करना भूलना मत, क्योंकि कल हम इसी वचन से शुरू करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। फिर से एक बार कल हम सुबह 11 से लेकर 12 तक प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु बहुत अद्भुत आत्मिक भेदों को खोल रहा है और प्रभु की स्तुति करो। यहां पर मैं रुक रहा हूं। यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम में बोलिए आमीन। आमीन।